अब ये जानने का वक्त आ गया है कि कैसा रहेगा आपका आने वाला साल। करेंगे मेष लगन वालों से की बात। जी नमस्कार जी। रोहित जी, स्वागत है आपका एक बार फिर से। जी नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। और हम इस वीडियो की शुरुआत इस खबर के साथ कर रहे हैं कि हमारा जो फर्स्ट बैच है एस्ट्रोलॉजी का वो ऑलमोस्ट जो है वो कंप्लीट अब लास्ट वीक में है, कंप्लीट होने वाला है। सेकंड बैच जो है हम शुरू कर रहे हैं एस्ट्रोलॉजी फॉर बिगनर्स 8 वीक कोर्स, हिंदी में होगा ये पूरा। और इसको हम शुरू कर रहे हैं 4 जनवरी 2025 से। यानी कि आपके साल में शुरुआत में बिल्कुल आपको एस्ट्रोलॉजी सीखने का एक बेहतरीन मौका मिलेगा, वो भी घर बैठे हुए। वो भी आप एकदम घर बैठे ऑनलाइन ज़ूम के ज़रिए आप एस्ट्रोलॉजी सीख पाएँगे, बिल्कुल बिगिनिंग से, बिल्कुल शुरुआत से। और पहला बैच जो रहा इस साल का 24 का, बड़ा अच्छा और मज़ेदार बैच रहा। बहुत एन्जॉय किया सबने, नई-नई चीज़ें सीखने को मिली, चार्ट एनालिसिस किए, बड़ा अच्छा लगा। और आपके लिए अब मौका है दोबारा से जो नया बैच शुरू है उसमें जुड़ने का। अब बात करते हैं हमारे आज के मेष लगन की, यानी कि मेष लगन किन लोगों का है? मेष लगन उन लोगों का है जिनके की पहले ही घर में अगर आपके वहां पर 1 नंबर राशि लिखी है तो आप मेष लगन वाले हैं। बड़ी डिटेल में ये सारी प्रेजेंटेशन रहेगी, महीने दर महीने में आपको बताने की कोशिश करूंगा और फटाफट कोशिश करूंगा ताकि आपको पता लग जाए। तो आप सबसे पहले ये जान लीजिए कि 2025 जो साल है वो मंगल का साल है, शनिदेव का साल नहीं है। शनिदेव का साल अब चला गया, मतलब मेहनत का साल जो था आपका वो 2024 था, वो चला गया। अब है रिजल्ट्स लेने का साल। तो अब कैसे रिजल्ट्स मिलेंगे, कैसे रिजल्ट्स आपको आने वाले हैं वो मैं आपको बताऊंगा। 4 जनवरी 2025 को पहला ही जो ट्रांजिट है, जो गोचर है वो बुध महाराज का रहेगा, जो कि सैजिटेरियस यानी कि धनु में चले जाएंगे, आपके भाग्य में चले जाएंगे, आपके तीसरे घर का और आपके छठे घर का मालिक। तो निश्चित तौर पे भाग्य से आप अपनी किस्मत जो है वो मेहनत से बनाने की कोशिश करेंगे। लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान रखना पड़ेगा अपने पिता की सेहत का, उसमें आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। फिर 14 जनवरी को सूर्यदेव महाराज वो चले जाएंगे मकर राशि में। और मकर राशि में जब वो जाएंगे तो निश्चित तौर पर आपका एक जो प्रोफेशनल लेवल पे दबदबा है वो आप देख पाएंगे, जो एक चमक है, जो बॉस के साथ आपकी समझ है वो आप देख पाएंगे। आपकी क्रिएटिविटी है वो भी जो है वो काफी चरम पे रहेगी। यानी कि जो आपको एक प्रोफेशनल लेवल पे लग रहा था कि जो सक्सेस चाहिए, उसका अब जो है समय आपको यहाँ पर आता हुआ दिखाई देगा। 21 जनवरी को मंगल महाराज जो हैं वो मिथुन राशि में चले जाएँगे। यानी कि बहुत देर से जो मंगल महाराज हैं वो बैठे हुए थे, नीच के थे, कर्क में थे, एक बार फिर से वो बैक गियर लगाकर पीछे चले गए हैं। यहाँ पर वो जो एक प्रोफेशनल लेवल पर उफान आया था ना, वो आपको अब और देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि बहुत देर से आपके लगन का ही मालिक नीच था। अब वो एफर्ट्स के घर पे आ गए हैं, आपसे ज़बरदस्त और एफर्ट्स करवाने वाले हैं। और दृष्टि उनकी जो रहेगी 7वीं, वो भाग्य पर रहेगी। यानी कि भाग्य आपका अच्छा बनाने वाले हैं। एक दृष्टि उनकी जो रहेगी वो आपके चतुर्थ घर पे रहेगी। यानी कि दुश्मनों पर विजय, ऑफिस में अपने कॉम्पिटिटर्स जो हैं उन पे विजय, और अगर आप स्टूडेंट हैं तो कॉम्पिटिशन्स में विजय। मतलब कि तमाम तरीके से आपको ये अच्छा करने वाले हैं। और यहाँ से 8वीं दृष्टि उनकी फिर एक बार कर्म भाव यानी प्रोफेशनल लेवल पे रहेगी। यानी कि वो सारी कमियाँ जो आप फ़ील कर रहे थे, लो एनर्जी, कुछ कर नहीं पा रहे हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हो रही हैं जो मेरे पक्ष में नहीं है, अब उन चीज़ों को आप पलटने वाले हैं। ख़ासकर अगर मंगल की महादशा, अंतर्दशा से आप गुज़र रहे हैं तो और अच्छी बात है। इसके बाद फिर 24 को बुध महाराज आ जाएँगे मकर में, यानी कि बुध आदित्य योग यहाँ पर बन जाएगा। यानी कि एक और बेहतरीन योग आपकी कुंडली में बनता नज़र आ रहा है, वो जनवरी 2025 में, यानी कि साल के शुरुआत में ही। अब बुध महाराज, जैसे कि मैंने कहा था कि आपके एफर्ट्स के घर के मालिक तो हैं ही, आपके छठे घर के मालिक भी हैं। तो ऑफ़िस लेवल पे अब आप और अच्छा अपने प्रोफ़ेशनल लेवल पे अपने कर्मों में और अच्छा परफ़ॉर्म करेंगे, क्योंकि आपके हार्ड वर्क का जो मालिक है वो आ गया है आपके कहाँ पर, आपके प्रोफेशनल लेवल्स में। लेकिन कुछ आपको विवादों से ज़रूर बच के रहना है। आपको यानी ओवर एम्बिशियस होके नहीं चलना है, एम्बिशियस होके चलना है। विवादों से आपको थोड़ा-सा बच के रहना है। ये छठे का भी मालिक है, इसीलिए थोड़ा-सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इसके बाद 28 तारीख को फिर शुक्र महाराज आ जाएँगे, कहाँ पर? मीन में, जहाँ पर वो बहुत कंफर्टेबल और उच्च का रहते हैं। और इसलिए कह रहा हूँ कि बहुत उच्च का रहते हैं, क्योंकि वैसे भी लाल किताब के हिसाब से यहाँ शुक्र महाराज उच्च के ही होते हैं। तो अब वो तमाम सुविधाएँ, सुख-सुविधाएँ
आपको मिलने वाली हैं लॉन्ग जर्नीज़, विदेश जाने का आपका समय आ गया है, वो भी आप अपने स्पाउस के साथ जा सकते हैं या जिन लोगों की शादी नहीं हुई है, हो सकता है उनको विदेश में स्पाउस मिल जाए, बहुत चांसेस हैं। क्योंकि राहु के साथ यहाँ पर वो अपनी युति बनाएँगे और शुक्र जो है मेल चार्ट में एक पत्नी का कारक हम मानते हैं और राहु फॉरेन प्लैनेट है और बैठे हुए विदेश के घर में ही हैं, तो अगर ऐसा कोई सबब बन जाए, तो इसमें कोई गलत नहीं होगा कि आपको फॉरेन लैंड से जो है आपको कोई पार्टनर मिल जाए, लाइफ पार्टनर या आपको लाइफ पार्टनर के साथ फॉरेन घूमने का मौका मिल जाए, ये भी स्थिति है। इसके अलावा क्योंकि आपकी वेल्थ के घर का मालिक ही बाहर जाके बैठ गया है, तो कहीं न कहीं आप जो है एक तरीके से बाहर वेल्थ भी क्रिएट कर सकते हैं। हो सकता है इस दौरान आप कोई इन्वेस्टमेंट्स भी करें, कोई एफडी भी करें आप। तो कुल मिला के ये एक अच्छा मुझे बड़ा संतुलित सा मंथ आपके लिए लगा है पूरा और आई होप कि आपके लिए ये मंथ अच्छा ही जाएगा जनवरी का। देखिए साल की शुरुआत अच्छी तो सब अच्छी। इसके साथ-साथ आपके लिए फिर एक अपॉर्च्युनिटी एस्ट्रोलॉजी सीखने की घर बैठे ये 8 वीक कोर्स है, ज़ूम के ज़रिए होगा। व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे है, अगर आप ज़्यादा डिटेल्स चाहते हैं, वैसे तो पूरा कोर्स वहाँ पे लिखा हुआ है, लेकिन फिर भी और डिटेल्स आप चाहते हैं, तो इस व्हाट्सएप नंबर पे आप जब अपना मैसेज भेजेंगे तो आपको सारी डिटेल्स, फीस, सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। 4 जनवरी 2025 से साल के शुरुआत में ही ये बैच शुरू होने जा रहा है। एक बैच कोशिश करूँगा मैं सुबह रखूँ, एक कोशिश करूँगा मैं शाम को रखूँ, लेकिन वो डिपेंड करता है अवेलेबिलिटी किसको कैसी चाहिए। तो आप कहाँ एनरोल करना चाहते हैं, आप फटाफट से मुझे इस पे मैसेज कीजिए और टीम आपको इसका जवाब दे देगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब नेक्स्ट मंथ यानी कि फ़रवरी की ओर हम यहाँ पर बढ़ने वाले हैं और देखेंगे कि जनवरी तो आपके लिए बहुत अच्छा रहा, फ़रवरी आपके लिए कैसा रहेगा, ये हम यहाँ पे आपको बताएँगे। फ़रवरी मंथ की अगर बात करें तो यहाँ पर शुरुआत में ही जो गुरुदेव महाराज हैं वो जो वक्री चल रहे थे, बहुत लोगों ने फ़ायदा भी उठाया होगा और बहुत लोगों को दिक्कत भी रही होगी। तो वो अब जो है दोबारा से एक बार अपनी सीधी चाल चलने वाले हैं और आपके लिए तो वो कहाँ बैठे हैं आप देख लीजिए, दूसरे ही घर में बैठे हैं और आपके लिए गुरुदेव महाराज विदेश के कारक हैं और भाग्य के कारक हैं, वक्री चल रहे थे। मैं ये नहीं कहूँगा आपको बहुत अजीब रिज़ल्ट मिले होंगे या बहुत खराब ही रहा होगा। हाँ, पर ये ज़रूर है क्योंकि वो वक्री हो गए थे तो आपको उन्होंने कुछ लॉन्ग जर्नी से रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड, विदेश से रिलेटेड अच्छे ही रिज़ल्ट दिए होंगे। अब वो दोबारा मार्गी हो गए हैं, तो इसमें अब ये आप देख सकते हैं कि विदेश से आपका भाग्य पहले भी जुड़ता दिखाई दे रहा था, वेल्थ जो है पिछले महीने भी मैंने आपको बताई थी बनती दिखाई दे रही है, अब यहाँ पर एक फिर वो योग जो है वो बन जाएगा। हालाँकि इस बार गुरुदेव महाराज का जो गोचर है 2025 में, वो बड़ा रहस्यमयी सा और बड़ा आप कहते हैं आगे-पीछे होते आपको दिखाई देंगे अगले आने वाले महीनों में। कोई बात नहीं, वो भी आपको बताएँगे। अब बुध महाराज आ गए कुंभ राशि में, कहाँ पर आ गए? आपके 11वें घर में। कहाँ के मालिक हैं बुध? बुध तीसरे और छठे के मालिक होके आपके 11वें घर में आ गए हैं। अब यहाँ पे आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि यहाँ पर युति तो वो कर रहे हैं, शनिदेव महाराज के साथ, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो छठे के भी मालिक हैं। इसलिए आपको सोसाइटी में एक चीज़ का बस ध्यान रखना है, सोच समझ के अपनी बात को रखना है, बोलना है, समाज में कहीं भी। ये आपका सोशल सर्कल भी है, क्योंकि आप सही से बोलेंगे, सही से क्योंकि कर्म कारक शनि के साथ जुड़े हैं बुध, आपको बिज़नेस में अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा, अच्छी चीज़ें मिलेंगी। लेकिन आप ये देख लीजिए कि अगर आपकी वाणी या कम्युनिकेशन में कहीं दिक्कत आई, तो निश्चित तौर पे कहीं न कहीं कई बार ऐसी चीज़ें हम बोल देते हैं, जो हम बाद में सोचते हैं, वो कहीं आपको लीगल पंगों में ना घसीट ले, इसलिए आपको सोच समझ के अपनी वाणी को जो है वो इस्तेमाल करना है, आपको सोच समझ के बोलना है। बुध महाराज यहाँ पर बैठ के जो है वो दृष्टि डालेंगे पंचम घर पे, यानी कि नया स्टार्टअप, नया बिज़नेस अगर आप कुछ सोच रहे थे, प्लान कर रहे थे, 2025 का इंतज़ार था, तो बुध महाराज आपकी यहाँ पर इच्छाएँ पूरी करने वाले हैं। इसके बाद सूर्यदेव महाराज भी कहाँ पीछे रहने वाले थे, वो भी आ गए 12 तारीख को, अपनी राशि बदल ली उन्होंने और यहाँ पर पुत्र और पिता का मिलन हो रहा है, यानी कि शनिदेव महाराज के साथ यहाँ पर उनकी ही मूल त्रिकोण राशि में सूर्यदेव महाराज यहाँ पर आकर बैठ गए हैं, पंचम के मालिक हैं, यहाँ पर आकर पंचम को ही देखेंगे। वो जो मैं स्टार्टअप के विषय में बात कर रहा था, अब वो है आपको यहाँ पर और मैच्योर होता दिखाई देगा। हालाँकि बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स कहेंगे सूर्य और शनि की युति ठीक नहीं है। मैं इसमें ये कहूँगा कि सूर्य और शनि
बेशक अलग-अलग राय रखने वाले प्लैनेट्स हैं, इनकी आपस में सामंजस्य नहीं है, लेकिन ये पुत्र और पिता की जोड़ी है, ये आपस में एक-दूसरे को काटेंगे नहीं। तो यानी कि अगर आपके कर्म अच्छे हैं, अगर आप में समाज में आपका जो व्यवहार है वो अच्छा है, आपके आचार अच्छे हैं, विचार अच्छे हैं, तो यहाँ पर आपको निश्चित तौर पे कुछ न कुछ रिज़ल्ट शनिदेव महाराज और सूर्यदेव महाराज अच्छे ही देंगे, जबकि बुध भी वहाँ पर बैठे हुए हैं और दोनों के मित्र हैं, शनि के भी मित्र हैं, सूर्य के मित्र हैं। तो चिंता ना करें, बस अपने कर्मों पर आपको ध्यान देना है। इसके बाद बुध महाराज ये फटाफट से जो है ये घर छोड़ेंगे, वो आगे जाएँगे। इससे पहले 24 तारीख को जो है मंगलदेव महाराज जो है जेमिनी में चल रहे हैं, वहाँ पर ये वक्री थे, अब डायरेक्ट हो जाएँगे। यानी कि ये भी जो है अब सीधी चाल चलेंगे। आपके लिए जो एक और परेशानी थी कि लगन का मालिक ही वक्री है, चीज़ें स्लो थी, अब और रफ्तार में आ जाएँगी और फिर बुध महाराज 27 तारीख को जो है वो आ जाएँगे आपके कहाँ पर आगे देखिए 12वें घर में। 12वें घर में हम बुध को बहुत अच्छा नहीं मानते हैं, हम मानते हैं कि वहाँ पे कालपुरुष की कुंडली में भी और ये तो वैसे भी कालपुरुष की कुंडली है, नीच हो गए बुध महाराज और वहाँ पर राहु के साथ भी युति हो गई और शुक्र के साथ भी हो गई और सभी युति करके देख का रहे हैं, आपके छठे घर में और इन सब की दृष्टि जो है शुक्र और बुध की, ये केतु महाराज पे भी आ गई। तो ऑफिस में, प्रोफेशनल लेवल पे, सर्विस लेवल पे कोई बड़ी हलचल आपको होती दिखाई दे सकती है और अगर आप कहीं बुध की अंतर्दशा या शुक्र की अंतर्दशा, महादशा से भी गुजर रहे हैं, तो आपको अपनी हेल्थ से रिलेटेड भी थोड़ा-सा ध्यान रखना पड़ेगा। और ये भी हो सकता है कि आप ऑफिस के ज़रिए कहीं बाहर घूमने जाएँ या एक काम के ज़रिए जाएँ और फिर वहाँ पे आप घूम भी लें, ऐसी स्थिति भी बन सकती है। उच्च दृष्टि वहाँ पर है। जो ऑलरेडी लोग बाहर बैठे हैं अब्रॉड में, उनके लिए ये स्थिति ठीक है। तो कुल मिला के यहाँ पर एक तरीके से देखा है तो बुध और शुक्र परेशानी इसलिए भी नहीं देंगे क्योंकि ये नीच भंग राजयोग भी बन रहा है। यहाँ पर शुक्र उच्च है, बुध नीच है, नीच भंग राजयोग बन गया, राहु के साथ युति है। जो भी रिजल्ट रहेंगे वो अप्रत्याशित मतलब कि एकदम बहुत ज़्यादा वाले रहेंगे, चाहे वो अच्छे हैं, चाहे वो बुरे हैं। वो आपके चार्ट में प्लेसमेंट और दशा के हिसाब से क्योंकि राहु कोई भी चीज़ छोटे से नहीं करता है, वो बड़े तरीके से करता है। अब हम आ गए हैं मार्च महीने में, लेकिन मार्च महीने का जो मैं आपको गोचर है उसको बताने से पहले एक बार फिर आपको जानकारी दे दूं कि एस्ट्रोलॉजी की क्लासेस शुरू होने जा रही हैं। 4 जनवरी से जो है आप ये क्लासेस देख पाएंगे। एक अच्छी अपॉर्चुनिटी, अच्छा मौका है आपके लिए एस्ट्रोलॉजी सीखने का। घर बैठे जूम के जरिए क्लासेस होंगी, 8 वीक का कोर्स है और आपको शुरू से लेके एंड तक एस्ट्रोलॉजी का आपको ये भी नहीं आता है, लेकिन अगर आपका इंटरेस्ट है तो हर चीज़ नक्षत्र से लेके D1, D60 कौन से ग्रह कैसे, कौन सा घर कैसे बिहेव करता है, सारी चीज़ें आपको यहाँ पर बताने वाले हैं। बहुत-बहुत शुभकामनाएँ और एनरोलमेंट क्योंकि जब पिछला वीडियो हमने डाला था तो उसमें ज़िक्र किया था, उसके बाद से बहुत सारे लोगों के व्हाट्सएप पे मैसेज आए हैं, टीम उनको नोट कर रही है, बैचेज़ जो हैं वो बनने शुरू हो गए हैं, तो आप भी इसमें एनरोल कर सकते हैं, मोस्ट वेलकम। चलिए, आगे बढ़ते हैं। अब हमने क्योंकि ज़िक्र फरवरी का हमने कर लिया है, अब हमने मार्च महीने की ओर बढ़ना है, तो मार्च महीने में आप देखिए कि 2 मार्च को ही शुक्र महाराज जो है वो वक्री हो जाएँगे। उच्च के भी हैं, वक्री भी हैं। अब उच्च का ग्रह वक्री बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स नहीं देता, ऐसे बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स और बहुत सारे बुक्स मानती हैं कि उच्च का जो प्लैनेट है वो वक्री हो जाए तो रिज़ल्ट्स बहुत अच्छे नहीं रहते, यानी कि स्लो हो जाएँगे रिज़ल्ट्स यहाँ पे। तो आपको अपने दाम्पत्य जीवन को लेके और अपनी वेल्थ और अपनी स्पीच को लेके जो है वो थोड़ा-सा काफ़ी ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि आपके इन दोनों जगह के वो मालिक हैं। उच्च के तो हैं, रिज़ल्ट्स तो अच्छे मिल रहे थे लेकिन अब वो वक्री हो गए हैं, आपको ध्यान देना पड़ेगा। इसके बाद सूर्यदेव महाराज भी आ जाएँगे यहीं पर, यानी कि आप ये देखिए तो मेष जो लगन वाले हैं, वैसे तो राशि वाले भी इसको कंसिडर कर सकते हैं, पर मैं चाहता हूँ लगन वाले ज़्यादा कंसिडर करें, तो उनके 4-4 प्लैनेट अब 12वें घर में आ गए हैं। यानी कि आपका फ़ोकस पॉइंट पूरे इस महीने में 12वां घर बन जाएगा। आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जो लोग विदेश में हैं, उनके लिए तो ठीक है स्थिति, लेकिन जो लोग अपने ही जन्म स्थान पे हैं, उनके लिए अब 12वां घर अति महत्वपूर्ण हो गया। आप ये देखिए कि यहाँ पर दूसरे घर का मालिक, यहीं पर तीसरे घर का मालिक, यहीं पर आपके लिए 5वें घर का मालिक, यहीं पर आपके लिए छठे घर का, 7वें घर का और ये सारे यहाँ पर आकर बैठ गए राहु महाराज के साथ जिन्हें हम एक्वेरियस साइन अलॉट करते हैं, तो समझ लीजिए 11वीं का मालिक भी है।
तो पूरी एक्टिविटीज़ आपकी यहाँ पर आ गई हैं। अब या तो आप एक स्पिरिचुअल रिट्रीट में जाएँगे, या तो आप विदेश जाएँगे, या तो आपका कोई न कोई सेहत की वजह से थोड़ी गड़बड़ हो सकती है। अब ज़रूरी नहीं है वो सेहत आप ही की हो, किसी फैमिली मेंबर की भी हो सकती है, उसकी वजह से हो सकता है कि आपको कहीं हॉस्पिटल का चक्कर ना काटना पड़ जाए। तो इसके लिए अच्छी रेमेडी यही होती है कि अगर ऐसा महीना आपको आता दिखाई दे रहा है, तो सजेशन यही रहता है कि अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ऐसी कोई स्थिति बन सकती है, तो आप जो है वो दान पुण्य अपना चैरिटी जो है वो हॉस्पिटल से जुड़ी कर सकते हैं। यानी किसी ज़रूरतमंद को दवाई चाहिए तो आप दे सकते हैं। आप हॉस्पिटल के बाहर जहाँ पे अलाउड है लंगर लगाना, जैसे चंडीगढ़ में भोजन का वहाँ पर फ्री वितरण होता है जो ज़रूरतमंद लोग हैं। तो आप जब पहले ही वहाँ पे पैसा खर्च देंगे, अगर आपको स्थिति लग रही है, बाहर की कोई स्थिति नहीं बन रही है अब्रॉड जाने की, स्पिरिचुअल रिट्रीट नहीं बन रहे हैं, कहीं आप मेडिटेशन में, विपासना में नहीं जा रहे हैं, तो आप ये भी कर सकते हैं। तो ये आपके लिए रेमेडी है इस महीने के लिए। अब यहाँ पर बुद्ध महाराज भी वक्री हो गए। मैंने कहा था ना 12वां आपके लिए घर बहुत ज़्यादा केंद्र का बन चुका है। शुक्र वहाँ वक्री हुए, सूर्य भी आ गए, राहु पहले से थे और अब जो बुध वहाँ पर नीच के होके बैठे थे वो वक्री हो गए। अब इसमें सुखद स्थिति थोड़ी-सी ये है कि जो बुध हैं वो नीच के थे और वक्री हो गए। नीच का प्लैनेट अगर वक्री हो जाए तो थोड़ी राहत की सांस है। उसमें इतनी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन फिर भी प्लैनेट जब वक्री होता है तो उसके रिज़ल्ट्स जो हैं वो स्लो डाउन तो हो ही जाते हैं। पर आपके लिए तो यहाँ पे तीसरे घर के और छठे घर के मालिक हैं। तो निश्चित तौर पे अगर बीमारियों में वो कमी ला देंगे या प्रॉब्लम्स में कमी ला देंगे तो अच्छी बात है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इन दिनों में आपको थोड़ा-सा लोन लेने से बचना है। ये सभी ग्रह आपके छठे घर को देख रहे हैं, इसलिए कोई ऐसा लोन जो सोचा-समझा नहीं है, वो आप लेने की कोशिश इस दौरान मत कीजिएगा, अवॉइड कीजिएगा। फिर 29 तारीख को ट्रांज़िट होगा, जो सबसे बड़ा ट्रांज़िट है पिछले 2.5 साल का, वो है शनिदेव महाराज और वो भी पहुँच गए वहीं। अब आप हिसाब लगा लीजिए कि 12वें घर की इस वक़्त स्थिति क्या है। 5-5 धुरंधर प्लैनेट्स, पूरा चार्ट देखिए खाली हो गया। सिर्फ गुरु, मंगल और केतु को छोड़ दें तो पांचों प्लैनेट 12वें घर में आके बैठ गए। शनिदेव महाराज का सबसे बड़ा गोचर, इस पे हम एक स्पेशल वीडियो बनाने वाले हैं पूरे इफेक्ट्स के लिए। लेकिन अब आपको इतना समझ लेना पड़ेगा कि आपके 10वें घर के मालिक अगर 12वें घर में जा रहे हैं, फॉर श्योर आप अपने प्रोफेशन में, अपनी जॉब में चेंज देखने वाले हैं। तो आपके लिए एक ये इंडिकेशन भी है साल शुरू होने से पहले कि भाई मेरी जॉब और प्रोफेशन में चेंज आने वाला है, तो अभी से उसका प्रयास करना शुरू कर दीजिए। क्योंकि मुझे याद है मार्च अप्रैल में अप्रेज़ल्स होते थे और बहुत सारे लोगों का ऊपर-नीचे मामला हो जाता था। तो ऐसी स्थिति ना बने, उसके लिए अगर आपको लग रहा है कोई विदेश जाके आप नौकरी करने वाले थे, क्योंकि यहाँ से शनि आ जाएँगे तो आपके छठे घर को देखेंगे, वो एक अच्छी अपॉर्च्युनिटी हो सकती है। तो आपके प्रोफेशन में यहाँ पर 100% जो है वो चेंज तो नज़र आ रहा है। फैशन ही चेंज होगा तो हो सकता है कईयों के बॉस बदल जाएँ, 10वां घर बॉस भी है हमारा और 11वें घर के ये मालिक भी हैं, तो बहुत सारे खर्चे 11वें घर पर होते दिखाई दे रहे हैं। यानी गेन्स जो आएँगे वहाँ पर एक बार फिर से उसका कनेक्शन 12वें घर से बनता दिख रहा है। तो 12वां घर पूरी तरह से आपके लिए एक केंद्र बिंदु बन गया है। याद रखिए आपको करना क्या है, आपको मेडिटेशन बहुत इम्पोर्टेंट है करना। हर हाल में आपको मेडिटेशन के साथ जुड़ना है, ध्यान में बैठना है, चैरिटी के साथ जुड़ना है। ऐसे काम अगर आप करेंगे तो अगर इतनी जो जमावड़ा वहाँ पे लग रहा है और कौन-सा प्लैनेट इस, क्योंकि कोई अपने दुश्मन के साथ है, कोई दोस्त के साथ है, कोई न्यूट्रल है और राहु जैसा प्लैनेट वहाँ पे हो तो उन रिज़ल्ट्स को बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है। आप कैलकुलेट नहीं कर सकते, यहाँ पे सबसे बड़ी युति राहु-शनि की भी बन गई है। हालाँकि प्रोफेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से सैटर्न राहु की युति बुरी नहीं है, वो आपको एक बड़ा करने की सोच देता है। लेकिन बाकी प्लैनेट्स भी हैं ना यहाँ पे, तो जब रिज़ल्ट समझ ना आए, तो क्या होता है जब हमारा कभी लैपटॉप और फ़ोन हैंग हो जाता है, हम क्या करते हैं? चुपचाप से उसे स्विच ऑफ करके रीस्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे रीस्टार्ट वाला मंथ है ये, चीज़ों को ज़्यादा इधर-उधर करने की ज़रूरत नहीं है। आराम से बैठिए, शांति से बैठिए, स्पिरिचुअल रिट्रीट में जाइए, मेडिटेशन में जाइए, चैरिटी में जाइए, मंदिर में जाइए, सेवा में जाइए। सभी प्लैनेट आपके छठे घर को देख रहे हैं, छठा घर सेवा भी है और याद रखिए अगर आप ये रेमेडी कर लेते हैं, मेडिटेशन वाली, योगा वाली, मंदिर में जाके सेवा करने वाली, तो जो इतनी उथल-पुथल है ना, वो आपको छू कर निकल जाएगी। एस्ट्रोलॉजी में इवेंट कभी नहीं टलता। आप याद रखिए आपके जीवन में जो घटना होनी है, वो नहीं रुकेगी। क्या रुक जाएगा? उसका जो बुरा रिज़ल्ट है, वो ज़रूर जो है वो थोड़ा-सा
टल सकता है यहाँ पर। तो आपके लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी यहाँ पर बनेगी। किस रूप में देखना पड़ेगा, वो आपके पर्सनल चार्ट्स जो हैं वो ज़्यादा बता पाएंगे। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि कंसल्टेशन के लिए मुझे बहुत सारे मैसेज, बहुत सारे फ़ोन्स आते हैं। मुझे बहुत कभी प्रसन्नता नहीं होती है इतनी कि अच्छा इतने लोग दिखाना चाहते हैं। मुझे लगता है अगर आप खुद ही अपने जीवन में एस्ट्रोलॉजी को उतार लें तो अच्छी बात है, आप समझ जाएँगे। तो आपके लिए एक अच्छा मौका है, एक और बैच एस्ट्रोलॉजी का हम 4 जनवरी से शुरू कर रहे हैं। 8 हफ्तों का कोर्स है, घर बैठ के करना है, सैटरडे संडे क्लासेस हैं ज़ूम के ज़रिए, कोर्स आपके सामने लिखा हुआ है। अगर आपके भी मन में ये बात थी कि मुझे ये कोर्स करना है, तो अब एक अच्छी अपॉर्च्युनिटी है आपके लिए। मोस्ट वेलकम, आ जाइए। एस्ट्रोलॉजी सीखने का एक बेहतरीन मौका आपको घर बैठे मिल रहा है। 4 जनवरी नए साल की शुरुआत ही ज्योतिष से करें। 8 हफ्तों के बाद फिर आपको मेरे से चार्ट दिखाने की जरूरत नहीं है, आप खुद अपना भी देखिए और अपने परिवार वालों का भी देखिए। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। अब हम अप्रैल महीने में एंटर कर चुके हैं। अप्रैल महीने में आप एक 5 प्लैनेट्स को लेके यहां पर एंटर कर रहे हैं। लेकिन इसी बीच आप सोच समझ ही रहे थे अभी कि भाई मेरे साथ ये हो क्या रहा है। मेष वालों के लिए बड़ी उथल पुथल है यहाँ पर। उसी बीच 3 अप्रैल को मंगल महाराज एक बार फिर से आपके चौथे घर में जाकर नीच स्थिति में आ जाएंगे। तो एक बार फिर वही जो आप फील कर रहे थे अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में, वो आपको एक बार दोबारा यहाँ पर फीलिंग आएगी। लग्नेश यहाँ पर नीच हो रहे हैं, चतुर्थ दृष्टि जरूर उनकी 7वें पे रहेगी, उनकी उच्च की दृष्टि जरूर 10वें पे रहेगी, गेंस पे भी एक दृष्टि रहेगी, लेकिन नीच तो हुए ना। तो यहाँ पर आपको अपनी माताजी की सेहत का ध्यान रखना है। घर में थोड़ा-सा कलह, कलेश या झगड़े जैसी स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है। लैंड से रिलेटेड कोई काम नहीं करना, वाहन से रिलेटेड कोई परचेज़, बाय, सेल कुछ नहीं करना, शांति से बैठिए। खासकर अगर आपके मंगल की दशा अंतर्दशा चल रही है, क्योंकि 5 प्लैनेट 12वें घर में बैठे हैं। ऐसे में यू कांट प्रेडिक्ट कि चीज़ें किस तरह आपके पक्ष में जाएँगी या आपके खिलाफ जाएँगी। क्योंकि आपको अब सिर्फ शांति से, जो मैंने आपको रेमेडी मार्च में बताई थी, एक बार जाके देख लीजिए, वो आपको करनी है। अब यहाँ पर एक राहत की खबर कि 7 अप्रैल को बुध महाराज तो हो जाएंगे मार्गी, यानी कि डायरेक्ट हो जाएंगे 7 अप्रैल को। जो आपको अपने एनर्जी लेवल में कमी नजर आ रही थी, अब वो चीजें हैं वो ठीक होनी शुरू हो जाएंगी। और हालांकि मार्गी होते ही आपका 6th हाउस भी एक्टिवेट दोबारा एक बार से उस रूप में हो जाएगा। बुध महाराज यहाँ पर उच्च दृष्टि से देख ही रहे हैं, दिमाग आप पूरा लगा रहे हो। ऑफिस में अगर कोई प्रॉब्लम्स आ रही हैं, प्रोफेशनल लेवल पे अगर कोई आप चीजें फेस कर रहे हैं, तो उसको देखिए ना, सबकी दृष्टि वहां पे जा रही है। राहु महाराज को छोड़ दे तो सब केतु महाराज को देख रहे हैं। और बहुत देर से केतु महाराज ने आपके प्रोफेशनल लेवल में सर्विस में यहाँ पर बैठकर पिछले 1 साल से आपको तंग किया हुआ था। अब सब प्लैनेट्स भी वहीं देख रहे हैं, तो सबकी अपनी अपनी दृष्टि का अपना अपना मिला जुला रिजल्ट रहेगा। लेकिन बुध महाराज यहाँ पर अपनी ही राशि को उच्च दृष्टि से देखकर यहाँ पर आपको राहत जरूर पहुंचाएंगे। 13 अप्रैल को शुक्रदेव महाराज फिर वो भी डायरेक्ट हो गए। उन्होंने बोला तथास्तु, मैं भी डायरेक्ट हो गया। लेकिन आप ये मत बोलिए कि शुक्रदेव महाराज आपके छठे घर को नीच दृष्टि से देख रहे हैं, वेल्थ के मालिक होके और आपके पत्नी और पार्टनर्स के घर के मालिक होके। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, लिटिगेशंस में पार्टनर के साथ या वाइफ के साथ नहीं आना है। ऐसी कोई स्थिति बन रही है तो उसको आपको टालना है, ये आपने बहुत ध्यान रखना है। उनके साथ विदेश घूमने चले जाएं तो कोई दिक्कत नहीं है, खर्चा आपको करना ही है, तो इस तरीके से आप कर लीजिए। अब सूर्य महाराज जो हैं वो यहाँ पर आ जाएंगे, कहाँ पे, सन में आ जाए, यहाँ पर पहली अपनी राशि में आ जाएंगे सूर्यदेव महाराज। और सूर्यदेव महाराज जब यहाँ पर आ गए तो हो गए उच्च के। बहुत अच्छी बात है। हालांकि आजकल हम जितने चार्ट्स देखते हैं, हम तो ये कहते हैं भैया उच्च का प्लेनेट हो जाए तो ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे क्या है, आपके लगन में आके वैसे मार्स वाले इतने थोड़े से एक्टिव भी रहते हैं और थोड़े से इगोइस्टिक रहते हैं, लीडरशिप क्वालिटीज होती हैं। सन तो आके आपको यहाँ पे पूरी तरह से ईगो में भर देगा। ऐसा नहीं करना है हमने। अगर सूर्य यहाँ पे आए हैं तो उसका हमने एक पॉजिटिव प्रभाव लेने की कोशिश करनी है। हमने कोशिश ये करना है कि सूर्यदेव महाराज यहाँ पर आ भी गए हैं तो हम उसको जो है पॉजिटिव वे में चीजों को ले, ये नहीं कि ईगो से भर जाए कि मेरा तो ये, मैंने तो वो कर दिया। ये उनकी नीच दृष्टि देखिए, आप सप्तम पे जा रही है। पार्टनर्स और वाइफ से रिलेशन तभी खराब होता है जब हमारी ईगो हमें कहीं ना कहीं ये बताती है कि भैया मैं ठीक हूं और कोई ठीक नहीं है। ऐसा मत सोचिएगा, क्योंकि आपके लगन का मालिक पहले ही नीच चल रहा है, कोई गलती आपसे यहाँ पे ना करवा दे।
तो इस दौरान आपको डाउन टू अर्थ रहना है और शक्कर डाल के, सिंदूर डाल के आप पानी में सूर्यदेव महाराज को जल चढ़ा सकते हैं। गायत्री मंत्र का जप करते हुए ओम सूर्याय नमः, ओम रवियाय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम मित्राय नमः, ओम खगाय नमः, ये तमाम मंत्र आप कर सकते हैं। इसके अलावा आपको ये ध्यान रखना है कि आप इसे कैसे पॉजिटिव वे में, क्योंकि सूर्य ने आके आपके लगन को प्रकाशित कर दिया है, तो आप कैसे पॉजिटिव वे में इसे चीज़ों को यूज़ करें, खासकर अगर आप सूर्य की महादशा, अंतर्दशा से गुज़र रहे हैं, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाएगा। और इम्पोर्टेंट है कि आप अगर अपना चार्ट खुद पढ़ना चाहते हैं, तो आपके लिए एक अच्छी अपॉर्च्युनिटी है और अब जो है मौका आ गया आपके लिए भी घर बैठ के एस्ट्रोलॉजी सीखने का। 8 वीक कोर्स है, ज़ूम के ज़रिए आपके सामने पूरा सिलेबस लिखा है, सैटरडे संडे की क्लासेस हैं, आपके सामने व्हाट्सएप नंबर है, आप उस पे अपना मैसेज करें, डिटेल्स आपको मिल जाएँगी और घर बैठे आप एस्ट्रोलॉजी सीखने का एक बेहतरीन मौका, अपॉर्च्युनिटी आपको मिल रही है। बहुत-बहुत शुभकामनाएँ आपको। ये देखिए, अब आ गया आपके सामने एक और महीना, मई का महीना 2025 का 7 मई से बुध महाराज भी 12वें घर को छोड़ के आ जाएँगे आपके लगन में आके बुधादित्य योग बना लेंगे और ये एक अच्छा योग है। हालाँकि छठे घर का मालिक लगन में आया है, तो हम कहते हैं आप अपनी सेहत का अपने बिल्कुल ध्यान रखिएगा, क्योंकि छठे घर का मालिक है ना, वो लगन में आ गए हैं। तो अगर आपकी रूटीन अच्छी है, अगर आप रेगुलर हैं, योगा कर रहे हैं, आप सैर कर रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि ये तीसरे के भी मालिक हैं। आपको यहाँ पर सेल्फ मेड पर्सनैलिटी बनाते हैं, जो तीसरे का मालिक जब लगन में आ जाए। बस सेहत का आपको ध्यान रखना है और रूटीन अच्छी है तो वो भी टेंशन नहीं है। अब ये साल का एक बहुत बड़ा और ट्रांजिट, मैंने कहा था ना गुरु महाराज इस बार बड़े जबरदस्त तरीके से ट्रांजिट करने वाले हैं। ये लीजिए 14 मई आ गया पहला ट्रांजिट, आ गए वो आपके तीसरे घर में। अब तीसरे घर में जो क्रूर प्लेनेट है ना, शनि है, मंगल है, राहु है, सूर्य है, इनको तो हम बहुत अच्छा गिनते हैं। हम कहते हैं भैया ये जो है अपना बल यहाँ पर मैनेज कर लेते हैं, क्योंकि ये उनकी एनर्जी ऐसी होती है। लेकिन जुपिटर जैसे सौम्य प्लेनेट जो है, वो अपने आप को थर्ड हाउस में नहीं, ये तो ज्ञान वाले प्लेनेट हैं, ये एफर्ट्स वाले घर में क्या करेंगे इतना अच्छा। लेकिन आपके लिए कैसा रिजल्ट रहेगा इसके लिए हम डिटेल वीडियो तो बनाएंगे, लेकिन यहाँ पे समझ लीजिए कि जो गुरु महाराज की यहाँ पे दृष्टि है, वो 1 2 3 4 5 कहाँ गई, मैंने गिन के आपको बताया, वो आपके 7वें घर पे गई। इसके अलावा आपके भाग्य को भी देखेंगे वो, उसके अलावा आपके गेन्स को भी देखेंगे वो। तो इसका मतलब ये एक समय है पार्टनर्स के ज़रिए मिलके अच्छे तरीके से काम करने का, या वाइफ के साथ मिलके काम करने का। आपका भाग्य उदय होगा, लॉन्ग जर्नीज़ होंगी और गेन्स भी अच्छे रहेंगे। पर बाकायदा आपकी प्लैनेट्स की प्लेसमेंट नेटल चार्ट में, आपके अपने चार्ट में कैसी है, वो देखना बड़ा इम्पोर्टेंट है। उसके बिना आप बड़े डिसीजंस नहीं ले सकते। लेकिन आप इतना समझ लीजिए, गुरु महाराज यहाँ पे आए हैं तो आपकी कम्युनिकेशन का तो एक्सपेंशन करेंगे निश्चित तौर पे। वो आपको सौम्य तरीके से कम्युनिकेट करने वाला बनाएँगे और पार्टनर्स के साथ भी आप अच्छी बातचीत करेंगे, पत्नी के साथ भी आपका कम्युनिकेशन अच्छा रहेगा। भाग्य के मालिक हैं, भाग्य को ही देखेंगे। भाग्य में यहाँ पे आपके जर्नीज़ रहेंगी। अब देखना आप अपना बिज़नेस है या जॉब है, अब जर्नीज़ आपकी शुरू हो गई समझिए, खासकर अगर आपकी गुरु की महादशा या अंतर्दशा चल रही है। 12वें घर के मालिकों के यहाँ पे आए हैं, तो अगर वीज़ा की कोई दिक्कत-विक्कत आ रही थी, तो वो भी अब आपकी दूर होने वाली है। तो वीज़ा अगर आप बहुत देर से सोच रहे थे कब करूँ या फाइल लगाई हुई है कब होगा, तो अब वो एक अपॉर्च्युनिटी यहाँ पर बन जाएगी। अब सूर्यदेव महाराज ने भी अपना घर चेंज किया इस महीने में, ये तो हर महीने चेंज करते हैं और इस बार आ गए आपके दूसरे घर में, यानी कि पंचम का मालिक दूसरे घर में आ गया है। बहुत अच्छी बात है, अपने दिमाग से वेल्थ क्रिएट करेंगे, अपने दिमाग से आप जो है वो परिवार के साथ मिलेंगे, जुलेंगे, बैठेंगे। एक अच्छा स्टार्टअप परिवार के साथ अगर मिलके शुरू करने की स्थिति आप सोच रहे थे, तो ये अच्छी बात है। क्रिएटिविटी से जुड़ा कोई स्टार्टअप आप करने वाले थे, आप ऐसे फील्ड में हैं जहाँ आपकी स्किल्स बहुत काम में आती है और उसी से जुड़ा स्टार्टअप, आपको परिवार का उसमें पूरा सहयोग मिलेगा। एक अच्छी यहाँ पे स्थिति जो है वो सूर्यदेव महाराज की यहाँ पर आई है। एक और बड़ा ट्रांजिट, बहुत बड़ा, राहु और केतु का ट्रांजिट। अब राहु महाराज छोड़ देंगे मीन और आ जाएंगे कुंभ में। अब एक बात समझ लीजिए कि जो हम एस्ट्रोलॉजी क्लासेस में सिखाते हैं आपको, ये कि बहुत सारे लोग नहीं जानते कि राहु महाराज की अपनी राशि कौन सी है। कुंभ राशि है उनकी अपनी, और कुंभ में ही वो आने वाले हैं मूल त्रिकोण में।
तो बहुत अच्छा रिजल्ट आपको देंगे, खासकर मेष वालों को इसलिए क्योंकि आपके तो 11वें घर में आ रहे हैं। तो अगले 1.5 साल खूब पैसा कमाने के हैं, खूब मेहनत करने के हैं। राहु महाराज आपको अगर देखिए अंतर्दशा दशा में भी है तो फिर कमाल हो जाएगा, फिर और अच्छा हो जाएगा। लेकिन केतु महाराज की स्थिति यहाँ पर बहुत ज़्यादा बेहतरीन मैं नहीं कहूँगा, सूर्य के घर में वो आ रहे हैं। सूर्य आपके पंचम में है, यहाँ पे आपको अब ट्रांसफॉर्मेशन लेके आने की ज़रूरत रहेगी। देखिए, आप बड़ा ज़िंदगी में तब तक कुछ नहीं कर पाएँगे जब तक आप बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन अपने आप में नहीं लाएँगे। तो यहाँ पे राहु कह रहे हैं मैं तो देने के लिए तैयार हूँ, पर केतु का वो बैरिकेड पार किए बिना आप राहु से पा नहीं पाएँगे। अगर पाना है तो आपको ट्रांसफॉर्मेशन लेके आना है। अगर आपको स्टार्टअप या ऐसी चीज़ें सोच रहे थे जो नहीं हो पा रही थी, उनमें आप चेंजेज़ लाइए। चेंजेज़ लाएँगे तो आपको रिज़ल्ट मिलेगा। यहाँ पे आपको अब जो है, अब केतु यहाँ पंचम में आए तो हम कह सकते हैं भैया बच्चों से दूर हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं? हो सकता है बच्चे बाहर पढ़ने चले जाएँ या आप कहीं ट्रांसफ़र हो जाएँ या बिज़नेस के लिए बाहर चले जाएँ। तो यहाँ पे आपको ये ज़रूरी है कि आप अपने बच्चों की सोच में भी ट्रांसफ़ॉर्मेशन लाएँ, उन्हें भी अध्यात्म के साथ जोड़ें। केतु की एक्टिविटीज़ अगर आप घर में रह के बच्चों के साथ करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, उन्हें आप अध्यात्म सिखाएँगे तो अच्छा रहेगा। तो हो सकता है कि दूर ना भी होना पड़े। तो ये बड़ा ट्रांजिट है, इसका वीडियो आपको मिल जाएगा बिल्कुल फुल फ्लैज सभी 12 लगन वालों के लिए। अब इसके बाद बुध महाराज जो हैं वो भी आ गए हैं आपके दूसरे घर में, यानी कि वो छठे और तीसरे के मालिक होके आपके दूसरे घर में आए हैं। तो ये जो स्थिति अब बनी है बुध महाराज की, इसके लिए आपको ये ध्यान रखना है कि अब जो आपको वेल्थ से रिलेटेड डिसीजंस लेने हैं उसमें आपके छोटे भाई बहनों का भी पूरा रोल रहेगा। आपके जो है ननिहाल पक्ष हैं, मामा मामी ये सब जो है वो भी हम इसी हाउस से देखते हैं, उनका भी पूरा रोल रहेगा। आपको अब ये डिपेंड करता है आपके साथ रिलेशन कैसा है, आपको सहयोग मिलता है या आपको नहीं मिलता है, ये देखना पड़ेगा। लेकिन अब परिवार में उनका आना-जाना या उनकी दखल आपको यहाँ पर दिख सकती है, छोटे भाई-बहनों की और अपने ननिहाल से जुड़े रिश्तेदारों की यहाँ पर आपको एक झलक दिखाई मिलेगी। अब वो आपके साथ मिलने-जुलने के लिए एक फैमिली रिट्रीट करने आते हैं या आपका फैमिली बिज़नेस जॉइन आप उन्हें साथ में करवाते हैं, वो अलग बात है। इस वक़्त आपकी जो स्पीच है, जो वाणी है, वो भी बड़ी प्रभावशाली हो जाएगी क्योंकि बुध तो वाणी के ही कारक हैं और दूसरा घर जो है हमारी वाणी का ही है। तो यहाँ पे अगर फैमिली के साथ मिलके कोई एक फैमिली बिज़नेस आप जॉइन करने का सोच रहे थे, तो भी ठीक है। उसमें भी आपको कोई यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं रहेगी। शुक्र महाराज लगन में आ जाएँगे और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लगन में आके वो आपकी पर्सनैलिटी को चमका देंगे एकदम। आप एकदम पहले से ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखने शुरू हो जाएँगे। आप अपने कपड़ों पे, अपने फ़ोन पे, अपने स्टाइल पे अब ज़्यादा ध्यान देने वाले हैं। दृष्टि पत्नी के घर पे रहेगी, यानी कि हो सकता है पत्नी ही आपकी ग्रूमिंग करे। पार्टनर्स के साथ रिलेशन अच्छा रहेगा। दूसरे घर का मालिक पहले घर में आया है, तो पूरा जब तक यहाँ पे रहेंगे आपके मन में यही रहेगा, वेल्थ कैसे क्रिएट करूँ, वेल्थ कैसे बढ़ाऊँ, क्या करूँ? वो सारी चीज़ अब आप सोचने वाले हैं। अच्छी प्लेसमेंट है, केंद्र में है, लगन में है, अच्छे से अच्छे रिज़ल्ट शुक्र आपको देने के लिए आए हैं। अब डिपेंड करता है कि आप उन्हें कैसे मैच्योर करवाते हैं, क्योंकि हमने तो आपको यहाँ पे छोटी-सी इंडिकेशन देनी है, मैं आपको कितना बता दूँगा यहाँ पे। तो वो आपको इंडिकेशन मैं यहाँ पे दे रहा हूँ। एस्ट्रोलॉजी कोर्स आपको करने का एक बेहतरीन मौका यहाँ पर मिलने वाला है। घर बैठे आप एस्ट्रोलॉजी सीख सकते हैं हिंदी में बिल्कुल शुरू से लेके ए से लेके जेड तक, यानी कि 8 हफ्तों का ये कोर्स रहेगा। उसमें रेमेडीज़ भी होंगी, उसमें G1, G9, G10 सब होगा, उसमें नक्षत्र भी आपको बताए जाएँगे, दोषा, योगा सब आपको कराए जाएँगे शुरू से। मतलब आपको एक मौका है, घर बैठे सैटरडे, संडे क्लासेस होंगी। व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे है, डिटेल्स के लिए आप मैसेज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जून का महीना आ गया। अब जून के महीने में क्या-क्या रहने वाला है आपके लिए वो भी आप समझ लीजिए। जून के महीने में बुध महाराज अपनी ही राशि में आ जाएँगे, यानी कि यहाँ पर गुरु और बुध जब इकट्ठे हो जाएँगे, अब आप देखिए कि आपकी कम्युनिकेशन की दुनिया कायल हो जाएगी। आप इतने अच्छे ज्ञानवान तरीके से कम्युनिकेट करने वाले हैं और वो जो कम्युनिकेशन है, वो हो सकता है कि आप अलग-अलग जाके जगह प्रेज़ेंटेशंस दें, लॉन्ग जर्नीज़, शॉर्ट जर्नीज़ आपकी दोनों हों। और एक अच्छी प्रभावशाली प्रेजेंटेशन के ज़रिए आप दुनिया के साथ अपना लोहा मनाने वाले हैं। और यहाँ पे बुध महाराज आए हैं, तो हो सकता है कि आप ऑनलाइन भी कुछ शुरू करने का इस वक़्त सोच सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे बिज़नेस आज ऑनलाइन के बिना चल नहीं पा रहे हैं। तो ऐसा भी आपका विचार हो सकता है कि मैं कुछ ऑनलाइन जो है वो शुरू करूँ, तो आपके मन में ये विचार रहेगा। बुध अच्छी जगह आ रहे हैं। अब यहाँ पर जो मंगल महाराज हैं, वो आ गए हैं कहाँ पर? लियो में। मंगल और यहाँ पर केतु का संयोग जो है
पंचम घर में बन रहा है। बहुत अच्छा संयोग नहीं है। मंगल केतु जो है एक हम कह सकते हैं कि नेगेटिविटी यहाँ पर आपको ज़्यादा बढ़ती नज़र आएगी, क्योंकि मंगल जो है उसे हम विभिन्न तरीके से कई एक्सीडेंट्स का और बहुत सारी चीज़ों का भी कारक मानते हैं, अग्रेसिव भी है, केतु को हम कट्स का कारक मानते हैं। तो अब यहाँ पे अपना ध्यान रखना है आपने, किस चीज़ का ध्यान रखना है? खास करके बच्चों का ध्यान रखना है आपने। बच्चों का ध्यान रखना है, अपने एब्डोमिनल पार्ट का ध्यान रखना है। जब तक मंगल केतु की युति रहेगी, आपको यहाँ पर ध्यान रखने की आवश्यकता है। फिर सूर्यदेव महाराज आ जाएँगे यहाँ पर 15 तारीख को, और एक बार फिर से 3 जो देखिए बुध और गुरु को तो हम शुभ कहते ही हैं, सूर्य भी शुभ हैं, लेकिन वो थोड़े से गर्म प्लैनेट्स में आए थे, लेकिन फिर भी शुभता यहाँ पर अब वो तीनों मिलके देख रहे हैं आपके भाग्य को, तो भाग्य को चमकाने में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। आपसे पूरी मेहनत भी कराएँगे, कम्युनिकेशन भी अच्छी कराएँगे और आपका भाग्य भी चमकाएँगे। 29 तारीख को जो शुक्र महाराज हैं, वो अपनी ही राशि में यहाँ पर एंटर करेंगे। ये देखिए आ गए हैं, और यहाँ पर अपनी राशि में आके कौन नहीं खुश होता। यहाँ पे शुक्रदेव महाराज अपनी राशि में आ गए हैं। आपको पूरी तरह से वेल्थ, लग्जरीज, अब आप पहले जो वेल्थ नॉर्मल वाली सोच रहे थे, अब आप सोच रहे थे यार मुझे तो लग्जरी चाहिए। अगर आप रेस्टोरेंट भी शुरू करने का सोच रहे हैं तो आप लग्जरी रेस्टोरेंट शुरू करना चाहेंगे। आपकी वाणी और मधुर और शुभ और अच्छी हो जाएगी। हाँ, यहाँ पे क्योंकि सप्तम का मालिक अष्टम में आ रहा है, तो वाइफ से थोड़ा-सा आपको जो है वो थोड़ी देर के लिए दूर होना पड़ सकता है, या ऐसी कोई स्थिति बन सकती है कि कोई कन्फ्यूज़न की स्थिति क्रिएट हो। तो वो जो स्थिति है उससे आपको थोड़ा-सा बचना है। आगे बढ़ते हैं। अब जुलाई महीने में हम आ चुके हैं। जुलाई महीना आपके लिए कैसा रहने वाला है ये भी मैं आपको बताऊँगा, लेकिन उससे पहले आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन कि एस्ट्रोलॉजी की क्लासेस हम शुरू करने जा रहे हैं। 8 वीक कोर्स है, हिंदी में क्लासेस होंगी। घर बैठे 4 जनवरी से सैटरडे संडे 2 घंटे की क्लास होगी। आप बड़े मज़े से एस्ट्रोलॉजी सीख सकते हैं। अगर आपको लगता है आपका इंटरेस्ट है, तो ये एक अच्छी अपॉर्च्युनिटी है आपके लिए एस्ट्रोलॉजी सीखने की। अब जुलाई महीने में क्या-क्या हो सकता है, ये भी फटाफट देख लीजिए। जुलाई महीने में शनिदेव महाराज वक्री हो जाएँगे। जहाँ पर उन्होंने ट्रांज़िट किया हुआ है, शनि वक्री हो गए, यानी कि आपके 10वें और 11वें घर के मालिक वक्री हुए हैं। तो एक बार फिर से आपको वो यहाँ पर पुनर्विचार करने का मौका दे रहे हैं दोनों घरों के बारे में, कि जॉब चेंज की, ठीक की कि नहीं की, करनी चाहिए थी कि नहीं करनी चाहिए थी, जो खर्चा मैं अब तक कर रहा था उसको क्या है, इसके बारे में एक डिटेल वीडियो भी आएगा। पर शनि वक्री होते हैं तो पुनर्विचार करने का मौका देते हैं। यहाँ पर सूर्यदेव महाराज आ गए हैं अब आपके चौथे घर में। चौथे घर में आके बुध के साथ उनका एक बार फिर से बुध आदित्य योग दोनों ही देख रहे हैं आपके प्रोफेशन के घर को, तो बुध आदित्य योग एक अच्छी स्थिति है। लेकिन सूर्य क्योंकि यहाँ पर अभी अपने से 12वें में बैठा है एक तरीके से, ये भी आप देख लीजिए, तो यहाँ पर अभी स्टार्टअप्स में डिले, बच्चों से दूरी, ये थोड़ी-सी हो सकती है। तो स्टार्टअप्स में डिले ज़्यादा देर नहीं रहेगा, क्योंकि यहाँ से सूर्यदेव महाराज तो अगले महीने मूव कर जाएँगे। लेकिन यहाँ पर आप जो है अपनी माँ के साथ एक अच्छा समय बिताने का, आपको मदरलैंड में या मदर के साथ अच्छा समय बिताने का आपके लिए मौका है। और हो सकता है ऐसा भी कि आप बच्चों को लेके मिलने के लिए उनकी दादी के पास जाएँ, ऐसी स्थिति भी बन सकती है। क्योंकि जून-जुलाई की जो है वो छुट्टियाँ अक्सर होती हैं सब जगह, तो हो सकता है ऐसी भी एक परिस्थिति बने। अब बुध महाराज यहाँ पर फिर से वक्री हो जाएँगे, बुध महाराज वक्री होंगे यहाँ पर, और एक बार फिर से आपको वो कम्युनिकेशन के लिए ही अच्छे तरीके से उत्साहित करेंगे। अब 2 ग्रह वक्री हो गए कुंडली में, शनि भी हो गए और बुध भी हो गए। और बुध यहाँ पर वक्री हुए हैं, तो आपको एक बार सोचने का मौका देंगे अपनी सेहत के प्रति, एफर्ट्स के प्रति, कि क्या मैं ये जो चीज़ें कर रहा हूँ ये बिल्कुल ठीक है? मेरे एफर्ट्स भरपूर हैं? मैं सेहत के लिए जो रूटीन है वो ठीक है? वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर अब पुनर्विचार करनी है जब तक बुध वक्री हैं। अब शुक्र महाराज यहाँ पर आ गए तीसरे घर में, गुरु के साथ। 2 गुरु इकट्ठे हो गए। ये देखिए, ये एक बहुत अच्छा योग है। हालाँकि सब कहेंगे अरे वो तो देवगुरु हैं, वो राक्षसों के गुरु हैं, चिंता ना करें, दोनों एक-दूसरे की बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं। लक्ष्मी-विष्णु योग है, क्योंकि जो जुपिटर है, गुरुदेव महाराज है, उनको विष्णु का, और जो शुक्र है उनको हम लक्ष्मी का कारक मानते हैं। तीसरे घर में दोनों भाग्य को देख रहे हैं, तो पैसा तो फॉर श्योर आएगा आपको। अपने एफर्ट से, अपनी कम्युनिकेशन जो मैं इतनी देर से कह रहा था कि आप इस बार अच्छी करोगे, उसके ज़रिए अब आपका भाग्य भी मजबूत होगा, और आपके पिता की सेहत भी अगर कुछ ऊपर-नीचे चल रही थी, तो उसको भी यहाँ पर बड़ा अच्छा बल मिलने वाला है। एक अच्छी स्थिति, अच्छा योग है ये। अब यहाँ पे वो मंगलदेव महाराज की स्थिति शुक्र है खत्म हुई, केतु के साथ से उनका साथ हट गया, अब वो आपके छठे घर में आ गए हैं, यानी कि कॉम्पिटिशन्स में विजय,
एक तो ये मतलब हो गया। दूसरा, आपको प्रोफ़ेशनल लेवल पे अगर कोई दिक्कत आ रही थी तो अब आपका डंका बोलेगा। तीसरा, अगर आपकी सेहत में कोई गड़बड़ है तो अब थोड़ा-सा सजग और होना पड़ेगा, क्योंकि लगन का मालिक ही छठे घर में आके बैठ गया है। तो ये आपको कहेगा कि रूटीन बनाओ, योगा करो, एक्सरसाइज़ करो, तभी मैं कुछ आपको रिज़ल्ट देने वाला हूँ। एक दृष्टि यहाँ से बैठ के वो आपके 9th हाउस में यानी पिता के घर पे भी डालेंगे, तो आपको थोड़ा उनकी सेहत का ध्यान रखना है। हो सकता है ऑफ़िस के काम से आपको कहीं एक लंबी यात्रा करनी पड़ जाए। एक दृष्टि यहाँ से बैठ के उनकी सीधा 12वें घर में भी चली जाएगी, यानी कि वो लंबी यात्रा विदेश यात्रा भी हो सकती है। और एक दृष्टि यहाँ से मंगल महाराज बैठ के अपने लगन में भी मार देंगे, यानी कि आपको मजबूत बनाएँगे वो, उसकी आप चिंता ना करें। तो कुल मिला के यहाँ पर मंगल भले ही आपको एक चैलेंज दे रहे हैं छठे घर में बैठ के, पर चिंता ना करें, मंगल दुश्मनों का भी नाश करते हैं। बस अपनी रूटीन मत गड़बड़ाने दीजिएगा, बाकी सब चीज़ें ठीक है। एस्ट्रोलॉजी सीखने के लिए एक बेहतरीन मौका, एक बेहतरीन यहाँ पर समय आ रहा है जब आप एस्ट्रोलॉजी सीख सकते हैं, घर बैठे ज़ूम के ज़रिए, बिल्कुल बिगिनर्स के लिए। 4 जनवरी से कोर्स शुरू होने जा रहा है, मोस्ट वेलकम है, आप भी ज्वाइन कीजिए इसको। अब यहाँ पर अगस्त महीने में हम पहुँच गए हैं। अगस्त महीने में बहुत सारे ट्रांज़िट नहीं हैं। बुध जो है डायरेक्ट हो जाएँगे, फिर वहीं पर बैठे-बैठे, यानी कि जो पुनर्विचार आपने कर लिया कि मैंने जो कर रहा था, ठीक कर रहा था कि नहीं कर रहा था, बस मदर की सेहत का थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। उनकी सेवा करने की अपॉर्च्युनिटी है, सेवा कीजिए, इससे आपका भी ग्रह टलेगा और उनकी सेहत भी अच्छी रहेगी। उसके बाद सूर्यदेव महाराज जो हैं वो लियो में आ जाएँगे, यानी कि अपने ही घर में आ जाएँगे, केतु के साथ आ जाएँगे। मैंने कहा था ये समय ट्रांसफ़ॉर्मेशन का है, क्योंकि ये घर हमारा दिमाग भी है। तो दिमागी तौर पे ट्रांसफ़ॉर्मेशन लानी, और आत्मा के कारक भी यहाँ पर आके बैठ गए अपने घर में। सन और केतु इकट्ठे हैं, ज़ाहिर तौर पर ये ग्रहण का विषय है, लेकिन ये विषय है इस वक़्त अपना दिमागी तौर पर ट्रांसफ़ॉर्मेशन लाने का भी है। अगर आप उस ओर जाएँगे तो निश्चित तौर पे अच्छा रहेगा। अब शुक्रदेव महाराज यहाँ पर आगे कहाँ पे, ये देखिए, चौथे घर में। यहाँ पर अब आपको अच्छा घर, अच्छी गाड़ी लेने की जो चाहत थी, वो यहाँ पर पूरी होगी। दूसरे घर के मालिक हैं, 7वें घर के मालिक हैं, अच्छा सहयोग मिलेगा पत्नी का भी, बुध भी यहाँ पर है। डॉक्यूमेंटेशन अच्छी तरह से देख परख के अगर आप नया घर लेने का विचार कर रहे हैं, नई गाड़ी, शुक्र की आपकी दशा चल रही है, अंतर्दशा महादशा चल रही है, तो एक अच्छा समय है। इसके बाद बुध महाराज जो है यहाँ से मूव कर जाएँगे और केतु के साथ आ जाएँगे। अब ज्ञान और एक वो प्लैनेट जो आपको डिटैच करता है, वो इकट्ठे यहाँ पर बैठ गए, किसके साथ? सूर्य के साथ। तो यहाँ कहीं न कहीं फिर वही बात कि कम्युनिकेशन के ये ज़रिए आपको ट्रांसफ़ॉर्मेशन लाना है, यानी ये ट्रांसफ़ॉर्मेशन सिर्फ़ आप में ही नहीं होना चाहिए। ये ट्रांसफ़ॉर्मेशन आप अपने ज़रिए अपने बच्चों में भी लाने की कोशिश करेंगे। ये आप ध्यान रखना, ये ट्रांसफ़ॉर्मेशन आपके अकेलों का ट्रांसफ़ॉर्मेशन नहीं होगा, ये आपके बच्चों का भी इस वक़्त ट्रांसफ़ॉर्मेशन का समय है। तो आपने ये ध्यान रखना है, ख़ास करके पूरा 1.5 साल भगवान आपको देख रहे हैं और दे रहे हैं। केतु महाराज को यहाँ पे भेज के चेंजेज़ लाने के लिए आपके मनोस्थिति में और आपके बच्चों में आप कैसे संस्कार भरते हैं, ये उसका समय है। तो अगस्त आपके लिए अच्छा रहे और ये मौका है एक बार फिर से एस्ट्रोलॉजी सीखने का। तो अगर आप भी एस्ट्रोलॉजी सीखने का मन बना रहे थे तो घर बैठे ज़ूम के ज़रिए 4 जनवरी से आप एस्ट्रोलॉजी सीख सकते हैं। हिंदी में कोर्स आपके सामने लिखा है, प्रेज़ेंटेशन के ज़रिए आपको सीखने का बड़ा मज़ा आएगा, बड़ा अच्छा लगेगा। अब यहाँ पे आ जाइए, सितंबर के महीने में भी बहुत सारे गोचर नहीं हैं, सिर्फ़ यहाँ पर 4 गोचर दिखाई दे रहे हैं। मंगल महाराज से शुरुआत कर लें, तो वो शुरुआत ही लिब्रा में, यानी कि आपके सप्तम में आ जाएँगे और यहाँ से आपके लगन को देखने वाले हैं, आपके दूसरे घर को देखने वाले हैं और आपके प्रोफ़ेशन को। यानी हर तरीके से आपकी बल्ले-बल्ले होने वाली है, क्योंकि मंगल की सभी दृष्टियाँ यहाँ पर बहुत अच्छी हैं। लगन मजबूत रहेगा, वेल्थ बनेगी, प्रोफ़ेशन में आपका डंका बोलने वाला है। और यहाँ पर शुक्रदेव महाराज आगे लियो में, यानी कि केतु के साथ और बुध के साथ और सूर्य के साथ उन्होंने अपना कंजंक्शन कर लिया। अब यहाँ पर आकर शुक्रदेव महाराज ये कह रहे हैं कि भैया, आप जो इतना वो रिट्रीट का मौका जो आपको मिल रहा था, उसमें अब आपकी हो सकता है कि लाइफ पार्टनर भी शामिल हो जाए। एक चीज़ और ध्यान रखनी है सभी मेष वालों के लिए कि अगर आप किसी रोमांटिक रिलेशन में हैं और आपको जो मई के महीने में केतु का ट्रांजिट हुआ है उसके बाद से एक डिटैचमेंट फील हो रही है, तो वो होगी, क्योंकि केतु यहाँ पे आए हैं, कितने प्लैनेट्स का जमावड़ा भी है। तो उस डिटैचमेंट से बचने का एक ही तरीका है कि अगर तो आपका लाइफ पार्टनर या आपको जिसको आप प्यार करते हो, रोमांटिक पार्टनर, वो स्पिरिचुअल है, सर्जन है, एस्ट्रोलॉजर है या ऐसे किसी फील्ड में है, सीए है, फिर तो ठीक है। लेकिन अदरवाइज़ वो नहीं है, तो आप लोग जैसे ही ये ट्रांज़िट होने वाला हो, ये आपके लिए एक रेमेडी भी है। देखिए, ज़रूरी नहीं है मैं आपको कुछ बहाने के लिए, दबाने के लिए कह दूँ वही रेमेडी है।
मैं आपको ऐसी प्रैक्टिकल रेमेडीज दूंगा जिसमें हींग लगे ना फटकड़ी रंग चौका। अप्रैल महीने से ही दोनों एक एक घंटे का समय निकालिए, मिल सकते हैं तो अच्छी बात है, नहीं मिल सकते हैं तो इकट्ठे बैठ के आप ध्यान लगाइए, आप मेडिटेशन कीजिए, विष्णु सहस्त्र नाम का जप कीजिए, तो वो जो बिछड़ाव है वो स्थिति नहीं आएगी, नोट कर लीजिए। अदरवाइज मई महीने के बाद से ये स्थिति उत्पन्न हो सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब यहाँ पर शुक्रदेव महाराज तो आ गए थे, अब बुध महाराज आ गए, अपनी ही राशि में हो गए उच्च के, यानी कि दिमाग के जरिए काबू पाने वाले हैं आप सभी को अपनी कम्युनिकेशन और दिमाग के जरिए अपने प्रोफेशनल लेवल पे यहाँ पे सबको चौंका सकते हैं। कॉम्पिटिशन्स में आपको विजय मिल सकती है, बाहर जाने का आपको मौका मिल सकता है, एक अच्छी स्थिति जो अब तक आप कम्युनिकेशन सिर्फ यहीं पर रह के कर रहे थे, हो सकता है बॉस आपको कहे कि बाहर जाओ और प्रेजेंटेशन दे के आओ, ये एक स्थिति है। हालांकि बुध की 12वें घर पे नीच दृष्टि है, इसीलिए आपको अपने प्रोफेशनल लेवल में भले ही कितनी अच्छी फैसिलिटीज, कितनी अच्छी चीजें मिल जाए, लेकिन आपको ओवर एम्बिशियस नहीं न होना है और ज्यादा नहीं बोलना है जरूरत से कि कुछ ऐसा ही निकल जाए एकदम ज्यादा जोश जोश में जो आपका नुकसान करवा दे। तो आपने इस चीज का जरूर ध्यान रखना है, जितने लोग यहाँ पर आप देख रहे हैं। अब सूर्यदेव महाराज भी यहाँ पे आ गए और डेफिनेटली सन जो है यहाँ पर आके आपको कह रहे हैं कि अगर कंपटीशन कोई आप लड़ रहे थे गवर्नमेंट जॉब के लिए, आप कंपटीशन कोई देने वाले थे, एंट्रेंस एग्जाम देने वाले थे, तो इस अगर टाइम पीरियड में वो आ रहा है, रिजल्ट आ रहा है, तो मैं आपको उसमें विजय दिला दूंगा, कोई बात नहीं है, मैं आपको अच्छा कर दूंगा, आप बिल्कुल तैयार रहिए। तो ये एक अच्छा पॉजिटिव संकेत यहाँ पर मिल रहा है। एक और पॉजिटिव संकेत, एस्ट्रोलॉजी सीखने का मौका घर बैठे आपको मिलने वाला है। जूम के जरिए क्लासेस होंगी, आपको एक शुरू से लेके एंड तक एस्ट्रोलॉजी सीखने का घर बैठे सैटरडे संडे 2 घंटे की क्लास होगी। आपको व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे है, डिटेल्स मिल जाएंगी। एक बार आप जब मुझे मैसेज करेंगे तो मैं पूरी डिटेल्स आपको प्रोवाइड कर दूंगा टीम के जरिए, और आप कैसे सीखेंगे, क्या करना है, कितनी फीस है, सारी चीजें आपको यहाँ पर पता चल जाएंगी। अक्टूबर का महीना ट्रांजिट बहुत सारे हैं, इंपॉर्टेंट महीना है, इसलिए ध्यान से सुनिएगा। बुध महाराज यहां पर चले जाएंगे अब आपके सप्तम में, तो यहां पर आपको अब बचना है लिटिगेशन से अपने पार्टनर के साथ या लाइफ पार्टनर के साथ। दूसरा, हेल्थ का ध्यान रखना है अपनी पार्टनर का, बहुत ध्यान से कम्युनिकेशन करनी है अपने पार्टनर के साथ, उसके जरिए कुछ ऐसा ना बोल जाए कि बिगाड़ पैदा हो और फिर वो केसेस वाला पंगा पड़ जाए। शुक्र महाराज आ जाएंगे यहाँ पर, नीच हो जाएंगे, नीच हो जाएंगे यहाँ पर, यानी कि आपको अगर कोई फीमेल एसोसिएट आपके साथ काम करती है ऑफिस में, तो उससे थोड़ा सा ध्यान से आपको बिहेव करना है, थोड़ा सा बच के रहना है, आपको इस तरीके से यहाँ पे चलना है। उच्च दृष्टि आपकी रहेगी 12वें घर में, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वहां पर आपको हालांकि स्लीपलेस नाइट्स आपकी चल रही होंगी, जब से शनि यहाँ पर आए हैं नींद जरूर डिस्टर्ब हुई होगी, जब से वक्री है तब से खास करके, लेकिन शुक्र वहां पर उच्च की दृष्टि डाल के कुछ अच्छा करने की कोशिश करेंगे। और इन दिनों ऑफिस की वजह से कहीं बाहर जाने का मौका मिल जाए तो शांति से चले जाइए, ये समय फिर जो है आपका निकल जाएगा। सूर्यदेव महाराज भी यहाँ पर नीच हो गए, तो अब आप गिनती कर लीजिए कि शुक्र तो नीच हुए ही हुए थे, सूर्य भी नीच हो गए, सूर्य सरकार है। मैंने कहा कि शुक्र आपको ऑफिस में यहाँ पर ऐसी कोई बात ना हो जाए कि किसी फीमेल के जरिए आपको कोई दिक्कत हो, और सूर्य भी यहाँ पर नीच हो गए, यानी कि सरकार भी आपके खिलाफ है, यानी बॉस भी आपका साथ नहीं देंगे, इसलिए आपको खास ध्यान रखना है। पत्नी के साथ जो लिटिगेशन और पार्टनर के साथ प्रॉब्लम बताई थी, अब सूर्य वहां पर नीच होने से और स्थिति जो है वो गड़बड़ हो गई है। हालांकि सूर्यदेव महाराज की उच्च दृष्टि लगन पे रहेगी, यानी कि आपको बल प्रोवाइड करते रहेंगे, लेकिन अपनी समझ से आपको ही काम लेना है। अब वो बैक गियर जो जुपिटर का था, जुपिटर एक साल में एक ही बार बदलते 12 महीने में, पर यहाँ पर देख लीजिए आप 3-4 महीने में ही गुरुदेव महाराज ने यहाँ पे घर बदला है, पता नहीं किसका भला करने आए हैं, सबके चार्ट में अलग अलग कहानी है। यहाँ पे तो वो आपके चौथे घर में आके आपको प्रॉपर्टी देना चाहते हैं, आपके प्रोफेशनल लेवल पे दृष्टि डाल के, वो जो सूर्य ने गड़बड़ पैदा की थी या शुक्र की वजह से कुछ लग रहा था, तो वहां पे वो कूलनेस लाएंगे, कहेंगे कोई बात नहीं, जहां मेरी दृष्टि है वहां कोई टेंशन नहीं है। इसके अलावा एक दृष्टि उनकी अष्टम घर पे भी जाएगी, यानी जो एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हैं उनके लिए अच्छा मौका है, और कल्ट के साथ जुड़ने का अच्छा मौका है। इसके अलावा जो सडन इवेंट्स चल रहे थे उनको भी वो रोक देंगे। एक दृष्टि यहाँ पर जो है वो जो शुक्र महाराज है, गुरु महाराज है, उनकी 12वें घर पे भी जाएगी। अगर विदेश से रिलेटेड आपको कोई फैसला लेना था, बाहर जाना था, तो उसमें भी अब आपको सफलता मिल सकती है। हो सकता है गुरु महाराज यहाँ पर अभी इसीलिए आए हूँ आपका काम करने के लिए।
बुध महाराज चले गए हैं आपके अष्टम में। नीच यहाँ पे अब विपरीत राजयोग बन रहा है, क्योंकि छठे घर का मालिक जो है अष्टम में चला गया है। फिर भी सडन इवेंट से इनकार नहीं किया जा सकता प्रोफेशनल लेवल पे, और उसमें आपकी वाणी एक बड़ा रोल प्ले करे, इसमें भी कुछ नहीं कहा जा सकता। ससुराल पक्ष के साथ आपको ध्यान से बातचीत करनी है, आपको ज्यादा उग्र स्वभाव में नहीं बातचीत करनी है, ध्यान रखिएगा। अब मंगल महाराज ने भी यहाँ पे ज्वाइन कर लिया। जो मैं आपको कह रहा था, लगन का मालिक भी यहाँ पे आ गया, यानी कि ऑकल्ट की ओर जाएंगे तो अच्छी बात है, एस्ट्रोलॉजी ज्वाइन कर लें, या आप वास्तु सीखें, या आप न्यूमरोलॉजी सीखें। लेकिन यहाँ पे आपको लगन का मालिक ये कह रहा है कि जो मैं आपको कह रहा था कि कहीं ना कहीं एक ऐसी स्थिति बना रहा है कि झगड़ा, वाद विवाद आपके जो इन लॉज हैं उनके साथ यहाँ पे होता दिखाई दे सकता है। और आपको वाहन बहुत ध्यान से चलाना है। सडन चीजें यहाँ पे क्योंकि होती दिखाई दे रही हैं, दिमाग का उपयोग करके आपको यहाँ पे शांति से ये समय निकालना है। ये आपको खास ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट समय है आपके लिए। कोई इतने इजी ट्रांजिट नहीं है ये जो लास्ट वाले 2 मैंने बताए, लेकिन ये इजी है कि अगर आप एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हैं, और जैसे कि मैंने बताया आपके तो ऑकल्ट सीखने की पूरी संभावना बनी रही है, तो आप ज्वाइन करना चाहते हैं कोर्स, तो वो संभावना तब बनेगी। तो डेफिनेटली आप एस्ट्रोलॉजी पहले सीख लोगे तो वहां तक पहुंचते पहुंचते दिक्कतें हल हो जाएंगी, क्योंकि जो एस्ट्रोलॉजी पढ़ता है उसका अष्टम घर तो अपने आप ठीक हो जाता है, और कईयों की आप खुद सेवा भी कर सकोगे ये देखने के बाद। व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे है, मैसेज कीजिए, आपको सारी डिटेल्स मिल जाएगी, कितनी फीस है, कब क्लासें लगनी है, घर बैठ के ही सीख सकोगे आप। अब यहाँ पे नवंबर का महीना एक बार फिर से लंबी चौड़ी लिस्ट यहाँ पर आपके सामने आ गई है, फटाफट से बताऊंगा मैं। शुक्र अपनी ही राशि में चले जाएंगे, अच्छा रिलेशन पार्टनर्स के साथ, यहाँ पे नीच भंग हो जाएगा, सूर्य नीच के हैं और शुक्र अपनी ही राशि में आ गए हैं, तो नीच भंग मिलेगा, वो जो कंफ्यूजन थी दूर हो जाएंगी। उसके बाद 10 तारीख को गुरु महाराज और बुध महाराज जो है वो बकरी हो जाएंगे। बकरी हो जाएंगे यानी जो वो जो एक कम्युनिकेशन जो मिसअंडरस्टैंडिंग ससुराल वालों के साथ हुई थी, या शेयर्ड रिसोर्सेज को लेके वाइफ के साथ हुई थी, वो अब यहाँ पर जो है वो दूर होती नजर आएगी। बुध के वक्री होते ही यहाँ पर गुरु भी वक्री हो गई। तो अब यहाँ पे 3 मुख्य प्लेनेट जो हैं वो वक्री हैं, शनि वक्री, गुरु वक्री, बुध वक्री। तो यहाँ पर आपको अब एक तरीके से वो रीस्टार्ट वाला टाइम आ गया है, क्योंकि पूरा साल खत्म भी होने वाला है। 3 प्लेनेट वक्री हैं, पीछे मुड़ के आपको देखने के लिए कह रहे हैं कि क्या आपने अच्छा किया, क्या आपने अच्छा नहीं किया, कौन सा डिसीजन ठीक था, कौन सा डिसीजन नहीं था, उन सबको पुनर्विचार करने की जरूरत है। और अब आपकी चीजें विदेश से रिलेटेड हो, कम्युनिकेशन से रिलेटेड हो, प्रोफेशन से रिलेटेड हो, इन सब में थोड़ा सा स्लो डाउन रहेगा। तो विचलित मत होइएगा, क्योंकि कई बार चीजें स्लो होती हैं जब हमारे सामने स्पीड ब्रेकर आता है ना, हम ड्राइव करते हैं, लेकिन हम जबरदस्ती उस पर चढ़ाने की कोशिश करें तेज स्पीड में तो हादसा हो जाता है। तो वक्री इसीलिए ग्रह होते हैं कि आपको पुनर्विचार करने का मौका मिल जाए। तो आराम से शांति से सोचिएगा, चीजों के स्लो होने से डरिएगा नहीं। अब यहाँ पे सूर्यदेव महाराज की नीचता खत्म हो गई, अष्टम में वो आ गए हैं। अब यहाँ पे आपको हालांकि ध्यान रखना है बच्चों की सेहत का भी। केतु महाराज तो बहुत देर से वहां पे चल ही रहे हैं, अब पंचम घर के मालिक भी अष्टम में आ गए हैं, मंगल के साथ हैं। बच्चों के साथ अवॉइड कीजिए, कहीं गाड़ी में इकट्ठे घूमने जाना बिल्कुल अवॉइड कीजिए, क्योंकि यहाँ पर सडन इवेंट्स तो दर्शाता ही है पंचम घर से जुड़े हुए। लेकिन अगर आप एस्ट्रोलॉजी के स्टूडेंट हैं, एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हैं, तो पंचम घर पढ़ाई का भी है, तो कहीं ना कहीं वो आपकी चीजें यहाँ पे न्यूट्रलाइज भी होती दिखाई दे रही हैं। अब आगे आ जाइए। बुध महाराज वक्री तो थे ही, वो बैक गियर लगा के पिछले घर में भी चले गए, कहते चलो जी मैं दोबारा सप्तम में आ गया, और बुध शुक्र की यहाँ पर युति हो गई। फिर वो जो वाद विवाद वाली स्थिति पार्टनर्स के साथ लिटिगेशन वाली, कम्युनिकेशन वाली यहाँ पर अभी भी बनी हुई है, उसको आपने इतनी आसानी से लेना नहीं है। मैंने कहा था ना कि जब प्लैनेट्स वक्री होते हैं तो थोड़ा शांति रहना चाहिए। अब यहाँ पर आप देख लीजिए कि शुक्र महाराज जो हैं वो जो हैं एक कदम आगे बढ़ के आ गए हैं, सप्तम से निकल के अष्टम में। तो यहाँ पे वाइफ के साथ जो आपकी पार्टनर्स के साथ शेयर्ड रिसोर्सेज हैं उनका अच्छा इस्तेमाल करने का आपको मौका मिलेगा। अष्टम घर में इतने सारे प्लेनेट बैठ के कहाँ देख रहे हैं, सीधा दूसरे घर में अर्नड मनी, यानी कि अब आपको कई रिसोर्सेज से पैसा आने की उम्मीद है, जो आपको लगता भी नहीं था कि मेरा कहाँ से आएगा पैसा। ये अब वो समय है जब आपको एकदम से वो जो मैसेज आते हैं ना, क्रेडिटेड दिस मच अमाउंट इन योर, क्रेडिटेड दिस मच अमाउंट, वो अब आपको एकदम से आता है, यार ये पैसे कैसे आ गया, अच्छा ये तो पैसे देने ही नहीं वाले था, अच्छा मेरे ये शेयर बड़े अच्छे चले गए, अच्छा मेरा ये प्रॉफिट हो गया। तो ये प्रॉफिट्स का समय है। 3 प्लेनेट यहाँ से बैठ के देख रहे हैं आपके दूसरे घर को, तो एक अच्छा समय आपके लिए रह सकता है, लेकिन सडन इवेंट से इनकार नहीं किया जा सकता।
क्योंकि सडन गेन्स भी होते हैं, सडन लॉसेस भी होते हैं, इसलिए आपको बहुत ज्यादा चौकस रहने की जरूरत रहेगी। अब शनि महाराज ने अपना यहाँ पर वक्रतव खत्म कर दिया है, डायरेक्ट हो गए हैं और वो पुनः फिर उसी दिशा में अपना जाके 10वें और 11वें के मालिक होके 12वें में बैठे हैं, आपको उत्साहित कर रहे हैं एमएनसीज में ज्वाइन करने के लिए, बाहर जॉब ज्वाइन करने के लिए, बाहर से गेन्स प्राप्त करने के लिए, बाहर खर्चा करने के लिए। तो आप तैयार रहिए, ये चीजें आपको अब दोबारा होंगी। अब यहाँ पे 29 नवंबर को अगर आप देखेंगे तो 29 नवंबर को बुध महाराज जो है अपना जो है वो वक्रतव खत्म करते हुए लिब्रा में ही डायरेक्ट हो जाएंगे, यानी कि 7वें घर में। और वो जो कंफ्यूजन्स की स्थिति बहुत ज्यादा थी, हालांकि वो मैं नहीं कह रहा हूँ सारी खत्म हो जाएंगी पार्टनर्स के साथ, लेकिन उसमें थोड़ा सा एक कॉमा लग जाएगा, फुल स्टॉप भले ही ना लगे, लेकिन अभी भी आपको सचेत रहना है। जब तक बुध सप्तम में रहेगा तब तक आपको अपनी वाणी और अपने पार्टनर्स के साथ रिलेशन को लेके, पार्टनर्स की सेहत को लेके आपको बहुत 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 ध्यान रखना है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और ये आ गया आपका एस्ट्रोलॉजी कोर्स, आप जो सीखना चाहते हैं, आप आगे बढ़ना चाहते हैं इसी फील्ड में, आइए बेसिक से मैं आपको सिखाने की कोशिश करूंगा। जूम के जरिए ऑनलाइन क्लासेस होंगी, घर बैठे सीख पाएंगे, मोस्ट वेलकम। आइए एस्ट्रोलॉजी आप सीख सकते हैं। अब हम पहुंच गए हैं दिसंबर पे, तो कोई बहुत ज्यादा बड़ी कहानी नहीं है दिसंबर की, लेकिन छोटी भी नहीं है। लेकिन आप एक चीज दिसंबर महीने में खासकर होते हुए देखेंगे, क्या फिर से प्लैनेट्स का जुमावड़ा आपको एक जगह होता दिखाई देगा, जैसा कि हमने मार्च में देखा था। दिसंबर 5 गुरुदेव महाराज एक बार फिर से अपने उसी साइन में चले जाएंगे, पीछे कहेंगे जो मेरा काम करने आया था कुछ साइंस के लिए वो मैंने कर दिया है, अब मैं दोबारा वहां जा रहा हूँ, तुम्हारे भाग्य को भी देखूंगा, तुम्हारे गेंस को भी देखूंगा, मैं तुम्हें अच्छा जो है रिजल्ट दूंगा, चिंता ना करो। वो जो पार्टनर्स के साथ जितनी आपकी कंफ्यूजन थी ना, सारी अब दूर हो जाएगी, कोई चिंता नहीं है। बुध महाराज अब चले जाएंगे कहाँ पे, स्कॉर्पियो में। अब यहाँ पे शुरुआती दौर में स्कॉर्पियो रहेगा, यानी कि अष्टम घर आपका केंद्र रहेगा, धीरे धीरे ये बदल जाएगा आप देखिए। लेकिन अष्टम घर में इतने सारे प्लैनेट्स आने का मतलब ये है कि ये आपको कहीं ना कहीं, नो डाउट, ये आपको सडन इवेंट्स देंगे ही देंगे। देखिए शुरुआत भी इसी से हुई थी साल की, सडन इवेंट से, वो 12वां घर था और यहाँ पे अष्टम में सब कुछ हो रहा है। लेकिन इन सडन इवेंट्स को अगर आप ट्रांसफॉर्मेशन के जरिए लेंगे, क्योंकि 8वां घर ना एक्चुअली ट्रांसफॉर्मेशन का है, ये गेन तो देता है लेकिन एक इसकी शर्त रहती है, कहता गेन दूंगा लेकिन पेन के बाद। तो अगर आप पेन ले रहे हैं, अगर आप चीजों को अपने सही मन से, प्योरिटी से कर रहे हैं चीजों को, तो आपको उस पेन के बाद जो आपको साल भर मिली है वो गेन भी मिलेगा। दूसरे घर में सबकी दृष्टि है, लेकिन आपका चार्ट सबका डिफर करता है, इसलिए वो देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब 9वें घर की ओर चल पड़े हैं सब यहाँ पर। अब सबसे पहले मंगल महाराज 7 तारीख को आ गए हैं आपके लगन के मालिक, अब भाग्य साथ देगा। वो जो मैं गेन की बात कर रहा था ना, पेन के बाद वाली, लीजिए आ गया वो। अब यहाँ पर गेन मिलने वाला है, साल खत्म होते होते आपको अपने शक्तियों का एहसास होगा, आपको अपने भाग्य का एहसास होगा, पिता का साथ मिलेगा और जबरदस्त रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। सडन भाग्य का उदय, क्योंकि 8वें का मालिक यहाँ पर आया है, सन भी आ गए यहाँ पे, कहते चलिए मैं भी साथ दूंगा पूरा। भाग्य का मालिक, भाग्य में पंचम को भी हम भाग्य कहते हैं, नौवम को भी भाग्य कहते हैं। अब देखना आपका दिसंबर में कैसे भाग्य का डंका बोलता है। शुक्र भी आ गए यहाँ पे, बोले पत्नी भी साथ में आ गई, जिनकी शादी नहीं हुई थी और इस दौरान होगी, देखना वो उनका कितना अच्छा रहेगा। और ये वेल्थ के मालिक होके भी यहाँ आ गए, तो बहुत सारा पैसा, धन, पार्टनर के साथ अच्छे रिलेशन, एक अच्छा टाइम, पिता का अच्छा स्वास्थ्य, लंबी जर्नीज, धार्मिक जर्नीज और बहुत सारा भाग्य का साथ हर चीज में आपको मिलेगा। और एक प्लेनेट बचे थे वो भी यहाँ पे आ गए, बुध महाराज। वो कहते हैं मैं पीछे क्यों रहूं भाई, मैं भी यहीं पे आ गया। और देख रहे हैं कहाँ पे, अपनी ही राशि को वहां पे देख भी रहे हैं, यानी कि छोटी यात्राएं कराएंगे। और अगर आप किसी ऑनलाइन बिजनेस में हैं या आप सोशल मीडिया के जरिए आप कोई काम करते हैं, तो जबरदस्त रिजल्ट आपको यहाँ पे मिलेगा। भाग्य के घर में बैठ के 4 प्लेनेट देखेंगे साल के अंत में। कुल मिला के साल का शुरुआती काफी हलचल भरा, साल का अंत काफी हलचल भरा, लेकिन आप अपने बर्थ चार्ट के जरिए उसको स्टडी करके चीजों को अच्छे तरीके से देख सकते हैं कि क्या आपको करना है, क्या आपको नहीं करना है। और एस्ट्रोलॉजी आप सीख सकते हैं घर बैठ के। एक बार फिर से आपको बता दूं, बिगनर्स के लिए, आपके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, 8 वीक का कोर्स है, जूम के जरिए आप इसको सीखने की अपॉर्चुनिटी पाएंगे। 4 जनवरी से क्लासेस हैं, हिंदी में क्लासेस होंगी, घर बैठे सैटरडे संडे, पूरा कोर्स सामने लिखा है। ज्यादा डिटेल्स के लिए आप व्हाट्सएप के जरिए पूछ सकते हैं, आपको पूरी डिटेल मिल जाएंगी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।
बहुत-बहुत धन्यवाद रोहित जी, बहुत अच्छा लगा, पूरे साल भर का आपने बताया लोगों को। राम, राम जी। राम, राम जी। बहुत-बहुत धन्यवाद। बाकी लगन वालों के लिए भी बिल्कुल, हम जल्द बिल्कुल, लेके आएँगे। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। मिलते हैं अगली वीडियो।